जेई एडवांस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जनरल केमिस्ट्री से वेक्टर 3D तक ये है वेटेज चैप्टर। जाने 2 महीने में कैसे करें परफेक्ट तैयारी। जेई मेंस के रिजल्ट के बाद ही स्टूडेंट एडवांस की तैयारी में लग गए हैं। जेई एडवांस 26 मई 2024 को देश भर में लिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले 2 महीने में स्टूडेंट कैसे जेई एडवांस की तैयारी करें, क्योंकि इसमें स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का मजबूत होना भी आवश्यक है। एलन इंस्टीट्यूट सेंटर हेड ऋषिकेश शर्मा से जानते हैं कि कैसे स्टूडेंट इन 2 महीनों में अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करता है। सवाल ये उठता है कि जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी में क्या फ़र्क है और ये कैसे की जानी चाहिए। जेई मेंस और जेई एडवांस का सिलेबस करीब करीब एक जैसा होता है। जेई मेंस में जिन स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है उन्हें जेई एडवांस के लिए सिर्फ अपना लेवल अप करना है। एडवांस देने वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम पैटर्न समझने की ज़रूरत है। एडवांस में मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक दो नहीं बल्कि 3-4 से भी ज़्यादा चैप्टर्स एक साथ मिले होते हैं। एडवांस में आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम में आपकी अंडरस्टैंडिंग और चैप्टर की समझ दोनों को ही चेक किया जाता है। सवाल पहले से ज़्यादा टफ होते हैं। इनमें कई तरह की सिचुएशन होती है। यहाँ एडवांस्ड और मेंस में यह अंतर होता है। जेई एडवांस में ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर हैं उनमें फिजिक्स में बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स के साथ ही करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स, मैकेनिक्स में रोटेशन मोशन और वर्क पार, एनर्जी टॉपिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल केमिस्ट्री, रिएक्शन ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैथ की बात करें तो जनरल केमिस्ट्री, रिएक्शन ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब सवाल ये है कि जेई एडवांस में वेटेज चैप्टर की समझ कैसे डेवलप करें। तो मॉडर्न फिजिक्स के साथ ही करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स, मैकेनिक्स और रोटेशन मोशन और वर्क पार, एनर्जी टॉपिक, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स पर फोकस करना है। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो पिछले एग्जाम में जनरल केमिस्ट्री, रिएक्शन ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिलेबस को बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए क्योंकि जो छोटी मोटी चीज़ें इसमें जोड़ी जाती है वो इसमें देखी जाती है, क्योंकि जेई एडवांस में ये देखा गया है कि कोई भी नया चैप्टर अब भी जोड़ा गया है, इसके क्वेश्चन देखे गए हैं। मैथ में कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लिमिट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन, इसके साथ ही वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा में मल्टी लेवल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ ही इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंट इंटीग्रेशन पर अच्छे क्वेश्चन पिछले सालों से आ रहे हैं। इसके बाद सवाल बनता है कि जेई एडवांस सिलेबस को 2 महीने में कैसा पूरा किया जा सकता है। स्टूडेंट को 2 महीनों में अपनी तैयारी पूरी करने के लिए क्वेश्चन को लगाते रहना चाहिए, मल्टी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। ऐसा करके स्टूडेंट बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहिए। पिछले 5-7 साल तक के क्वेश्चन इसके लिए काफ़ी होते हैं और ये प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट को ये भी पता चलता है कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा वेटेज है और किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो जेई एडवांस में मॉक टेस्ट कितना हेल्पफुल है। स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट को हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए और टाइम लिमिट का इसमें ख्याल रखा जाना चाहिए। इससे स्टूडेंट अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे और ऐसे पोर्शन जो बहुत मुश्किल है उसे वो लिमिटेड टाइम में कैसे सोल्व करते हैं ये स्टूडेंट सीख पाएंगे। इससे स्टूडेंट एग्ज़ाम में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरह से एग्ज़ाम में इसको करना है। इसमें हो सकता है कई बार स्टूडेंट गलतियां भी करें, लेकिन इसमें वो खुद में इम्प्रूवमेंट भी देख पाएंगे। मॉक टेस्ट से स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के टेम्परामेंट को
स्टूडेंट अच्छे से समझ सकते हैं। जेई एडवांस की तैयारी के लिए जो टिप्स हैं उनमें बात करें तो पिछले 5-7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट ज़रूर दें। कुछ भी नया पढ़ने से बचें। मल्टी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें। जेई मेंस में अगर स्कोर कम है तो सेलेक्टिव होकर पढ़ें। मेंटल स्ट्रेस न लें। पेरेंट्स और दोस्तों से बातचीत करते रहें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल के आ रही है जेई एडवांस तैयारी के लिए वो यही है कि मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल भी स्टूडेंट ना ले। पेरेंट और अपने दोस्तों से बातचीत करते रहें। सवाल, क्या नए चैप्टर को इन 2 महीनों में पढ़ा जाना चाहिए? तो अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी में आधा अधूरा पढ़ते हैं, जिससे वो किसी भी चैप्टर में परफेक्ट नहीं हो पाते। स्टूडेंट को नए चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए। जिन चैप्टर्स को पहले पढ़ लिया है उन्हें मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जब एडवांस में मल्टी क्वेश्चन आते हैं तब स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं और नेगेटिव स्कोर करने लगते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट लिमिटेड चैप्टर को अच्छे से पढ़े। जैसे जैसे परफेक्ट होते जाएंगे वैसे वैसे स्टूडेंट आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो स्टूडेंट इस समय कैसे खुद को स्ट्रेस से फ्री रखें? इसके लिए अक्सर स्टूडेंट को मेंटल स्ट्रेस इस समय होता ही है। इसको कम करने का तरीका ये है कि स्टूडेंट को इस समय अपने पेरेंट, अपने अच्छे दोस्तों से कम्युनिकेशन और करना चाहिए। सोशल लाइफ में पूरी तरह कटना नहीं चाहिए। हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो आपके करीबी के साथ हमें रहना चाहिए। स्टूडेंट के मन में जो भी चल रहा है उसको बांटना चाहिए। पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि जब उनका बच्चा डाउन हो रहा है तो उसके साथ पॉजिटिव बर्ताव करें। ऐसे याद दिलाएं कि कैसे जब वो किसी एग्ज़ाम में इस तरह से परेशान हुआ था और उसने कैसे खुद पर मेहनत करके एक बेहतर रिजल्ट पाया था, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो या ड्राइंग कंपटीशन हो। जेई मेंस में जिनका स्कोर कम है वो इस गैप को किस तरह से भर सकते हैं, ये स्टूडेंटों के लिए जानना ज़रूरी है। जेई मेंस में जिनका स्कोर कम है उन स्टूडेंट को सिलेक्टिव होना होगा। ऐसे पोर्शन जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं पहले इसकी पहचान करें और फिर उनमें परफेक्ट तैयारी करें। इसमें हमेशा आपकी एक्सपर्ट से ज़रूर गाइडेंस लें। सेलेक्टिव होकर पढ़ेंगे तब हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। एक्सपर्ट ये भी गाइड कर सकते हैं कि स्टूडेंट को कौन सा पोर्शन कमज़ोर है। वो एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें और किन को इग्नोर कर सकते हैं। एक्सपर्ट इसमें ये भी गाइड कर सकते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक में स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। टीचर्स बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक हैं जिनमें स्कोर ज़्यादा किया जा सकता है। तो जो भी स्टूडेंट इस भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट के नंबर कम आए हैं तो इसके लिए एडवांस के बाद क्या ऑप्शन होंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनका जेई मेन में स्कोर कम है उन्हें जेई राउंड 2 पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एडवांस के लिए अभी नहीं जाना चाहिए। सबसे जेई राउंड 2 पर फोकस करना चाहिए। इससे अच्छा परसेंटाइल स्कोर लेकर आ जाएं और जो जेई एडवांस में मदद आपको करेगा। तो जो भी एलिजिबल स्टूडेंट जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अपने यार दोस्तों, पेरेंट्स को जो भी बातें मन में है वो शेयर करनी है और अपने जो टीचर्स हैं उनकी भी आप मदद लेते रहें और इस एग्ज़ाम में बैठकर सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।